बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को एहसान चौधरी का सलाम पहुँचे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और महफूज हैं। सबसे पहले आप इनकी बात सुने। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਨਫੁਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਓ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਪਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕ ਸੰਦਰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ, ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਪਰ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਰਾਈਟ ਓਵਰ ਇਟ। ਪਰ ਲੋਅਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ। ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਨਾਪਦੇ ਰਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਂਗੇ। कि वो पाकिस्तान का वजूद, मुसलमानों का वजूद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और पाकिस्तान को तबाह करने में जितना हाथ सिलेंडर मोदी का है, उतना ही हाथ इंडियन सिखों का है। आप इंडियन सिख, इंडियन यूट्यूबर, इंडियन सियासतदान, इंडियन एक्टर, जितने लोग आप देखें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जब भी उनको मौका मिलता है, अपनी जहर आलूद ज़बान से वो पाकिस्तान को बदनाम करने में, पाकिस्तान को ख़राब करने में वो अपना पूरा ज़ोर लगाते हैं। और हम यहाँ पाकिस्तान में उनके लिए बाहें फैलाए बैठे, उनकी राहें देखते कि ये हमारे सिख सरदार आ गए। मैं इंडियन सिख जितने भी हैं उनको सरदार कहना पसंद नहीं करता। वो सरदार नहीं है, वो सरदार नहीं है, वो गद्दार हैं। वो गद्दार हैं अपनी कौम के भी, वो गद्दार हैं अपनी जो उनका मजहब है उसके भी। और उनका ननकाना साहब यहाँ है, उनके गुरुद्वारा साहब यहाँ है जो अभी पानी में डूबा हुआ है वो भी। तो उन लोगों ने पाकिस्तान को तो डुबोना था। कितनी बड़ी बड़ी साजिशें ये लोग करते हैं, इतना बड़ा बड़ा ये पाकिस्तान के बारे में नुकसान सोचते हैं। हम इनको वेलकम करते हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे ऐसे लोग जो इनके लिए बाहें फैलाए खड़े होते थे, इनके लिए साग, इनके लिए मक्खन, इनके लिए मकई की रोटी, इनके लिए वेलकम। जहाँ जा रहे हैं गाड़ियों का एक जमे गफीर इनके साथ जा रहा है। लेकिन इनकी आप चॉइस चेक कर लें, इनका आप पाकिस्तान के बारे में ये सब चेक करें, देखें ये पाकिस्तान को किस तरह डबोना चाहते हैं, ये पाकिस्तान का वजूद किस तरह ख़त्म करना चाहते हैं। हम तमाम पाकिस्तानियों से ये अपील करते हैं कि इनका असली चेहरा देखें। ये सिख जो इंडिया के सिख हैं, हम पाकिस्तानी सिखों की बात नहीं करते, वो हमारे सरदार जी हैं। हम जो अमेरिका में रहते हैं, जो कनाडा में रहते हैं, जो इंडिया से आउटसाइड भी रहते हैं, जो खालिस्तान के हामी हैं, हम उनको सरदार जी तस्लीम करते हैं। लेकिन जो इंडिया में रहते हैं, जो इंडियन एक्टर्स हैं, जो ये लोग हैं, हम इनको सरदार नहीं कहते। हम इनको जलील, रुस्वा, ना घर का ना घाट का वो कुत्ता समझते हैं जो ना घर का है ना घाट का है। क्योंकि इनका अपना वतन है नहीं, अपने वतन की जुस्तजू नहीं है, अपने वतन का नामो निशान नहीं है। आपको शायद सन 84 का जो कत्लेआम हुआ सिखों का, वो आप लोग भूल गए। आप पाकिस्तान को डुबोने की बात करते हैं। आप इंतहाई गलीज हैं।